रजनी नाम की एक महिला अचानक घबराकर उठकर बैठ जाती है। चेहरे पर पसीना, सांसें तेज चल रही थी और आवाज सहमी हुई थी। वह परिजन से बोली, मुझे सपना आया है, रविकांत मुसीबत में है। वह शेरगढ़ किले के पास खून से लथपथ पड़ा है। किसी ने उस पर हमला कर दिया है। वह मुझसे मदद के लिए पुकार रहा है। बार बार परिजनों को यह बात अजीब लगी, लेकिन रजनी की हालात देखकर वे डर गए। सपने की बात इतनी साफ और लोकेशन इतनी सटीक थी कि हर किसी के मन में सवाल उठ रहा था, क्या सपना वास्तव में सच हो सकता है? कभी कभी सपने सिर्फ सपने नहीं होते, कभी कभी वो किसी डरावने सच का इशारा बन जाते हैं। राजस्थान के शेरगढ़ किले की खामोशी एक ऐसी कहानी छुपाए बैठी थी जिसकी शुरुआत हुई एक पत्नी के डरावनी सपने से और अंत एक खून से लथपथ लाश पर जाकर रुक गया। क्या किसी ने सच में रविकांत को सपने में मदद की पुकार लगाई, या फिर यह सपना एक खतरनाक खेल का हिस्सा था? आज हम आपको ले चलते हैं उस किले तक जहां एक सपने ने सबसे बड़ा राज खोल दिया। लेकिन पुलिस के लिए यह शुरुआत थी, क्योंकि अब सवाल था, क्या यह सचमुच सपना था या रजनी पहले से सब जानती थी? तो आखिर ऐसा क्या हुआ था? वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा पूरा मामला। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल। आप देख रहे हैं क्राइम हिस्ट्री 24 चैनल के एक नए एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की जो यह सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल यह सच्ची घटना है राजस्थान के धौलपुर थाना क्षेत्र के सैंपौ दोनारी गाँव के निवासी 35 वर्षीय युवक रविकांत की। रात ढल चुकी थी, लेकिन रजनी का डर कम नहीं हो रहा था। वह जोर देकर बोली, अगर हम देर करेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, चलिए अभी। परिजन मजबूरन रजनी के साथ लेकर शेरगढ़ किले की ओर निकल पड़े। किले के पास पहुंचते ही माहौल अजीब सा था। ठंडी हवा, वीरान रास्ते और कानों में गूंजती खामोशी। रजनी हर कदम पर कहती जा रही थी, यही यही जगह दिख रही थी, थोड़ी आगे। और फिर किले की ऊंचाई के पास झाड़ियों के बीच एक भयानक नजारा सामने आया। वहां रविकांत की लाश पड़ी थी, ठीक उसी जगह, उसी हाल में जैसे रजनी ने अपने सपनों में वर्णन किया था। शरीर खून से सना, कपड़े फटे और शरीर में कई चोटों के निशान थे। परिवार की चीख निकल गई। रजनी घुटनों के बल गिर पड़ी। मैंने कहा था वह मुझसे सपने में बुला रहा है, लेकिन परिवार को नहीं पता था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और सबसे पहले संदेह इसी बात पर गया कि रजनी को इतनी सटीक लोकेशन कैसे पता चली। वास्तव में यह सपना था या रजनी पहले से सब जानती थी, या किसी ने रजनी से झूठ बोलवा दिया। पुलिस ने रविकांत का मोबाइल, लोकेशन हिस्ट्री और सीडीआर निकलवाया। कॉल डिटेल्स में कई चौंकाने वाले नंबर मिले, ऐसे नंबर्स जिनसे रजनी अक्सर बात करती थी, और उन कॉल्स के समय वही थे जब रविकांत घर से बाहर गया था। पुलिस को पता चला कि रजनी की जिंदगी में एक और व्यक्ति मौजूद था, एक ऑटो ड्राइवर। दोनों के बीच काफी नजदीकियां थी। जांच में धीरे धीरे यह खुलने लगा। रविकांत पत्नी की इन हरकतों के कारण अक्सर तनाव में रहता था, और फिर पुलिस को वह सबसे बड़ा सुराग मिला। किले के पास रविकांत को धोखे से ले जाने की योजना पहले से बनाई गई थी। अब सवाल सबसे बड़ा यह था कि क्या रजनी ने सच में सपना देखा था, या फिर वह सपना सिर्फ एक कहानी थी ताकि घर वालों को किले तक ले जाने का बहाना मिले। पुलिस के सामने अब दो संभावनाएं थी। सपना झूठा था और रजनी खुद सब जानती थी, या सपना असल कहानी को छुपाने के लिए एक चाल था। और यही सवाल इस केस का सबसे बड़ा रहस्य बना।